ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज प्यारा बाबा सर्व खजानों का मालिक बनकर हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि इतने सारे खजाने जो बाबा ने दिए हैं उनका कितना सदुपयोग कर रहे हैं। कौन कौन से खजाने बाबा ने हमें दिए हैं। ज्ञान का खजाना तो है ही, फिर गुणों का भी खजाना है, शक्तियों का भी खजाना है, फिर समय भी एक खजाना है, शक्ति भी एक, वो खजाना तो है ही। साथ साथ श्वास भी अब बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि संगम युग पर श्वास भी हमारा बहुत कीमती है। तो संकल्प भी हमारा खजाना है। तो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, श्वास, संकल्प, ये सब हमारे खजाने हैं। समय, ये सब हमारे खजाने हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि कितना ये सफल करते हैं। कैसे सफल करेंगे वो भी बाबा पूछते हैं, जिससे हमारा जमा का खाता बढ़े। और ये जमा का खाता केवल इस जन्म के लिए नहीं है, पर भविष्य 21 जन्मों के लिए ये जमा का खाता बन जाता है। वो जो जमा का खाता करते हैं, बैंकों में डालते हैं, वो तो इस जन्म के लिए ही है। आत्मा निकली शरीर से ख़त्म, अगले जन्म में जो उसने कर्म किए वही चलेंगे। धन तो चलेगा नहीं, कुछ भी चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भविष्य 21 जन्मों तक चलता है, अविनाशी बन जाता है। तो बाबा ने आज हम सब से पूछा है, इन खजानों को कितना सफल करते हो। और इन खजानों की विशेषता क्या है? जितना उसको सफल करेंगे उतना हमारे बढ़ेंगे ये खजाने। तो खाता हमारा बढ़ता जाएगा। और उससे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अपने पुरुषार्थ का भी तो खाता है, क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर हमारे जो हमें दुआएं मिलती है इन खजानों से, वो भी एक खाता हमारा बढ़ता जाता है, दुआओं का भी खाता। फिर तीसरा बाबा कहते हैं पुण्य का खाता। तो ये खाते हमारे बढ़ते जाए, हमारा उसमें जमा होता जाए, उसके लिए बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। तो सारी मुरली इसी पर है। उसके लिए कैसे होगा वो बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और ये होली की भी मुरली है। होली पर बाबा आए थे, और होली तो जानते हैं ना, बाबा हमेशा होली का पूरा विस्तार बताते हैं। तो आज 28/12/2025 है, और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 18 मार्च 2008 की। 18 मार्च 2008 उस समय होली का समय था। हेडिंग है, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर
मास्टर मुक्ति दाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। इसमें सारा सार आ गया। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हम कौन हैं बाबा के सामने? सर्व खजाने संपन्न बच्चे। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, अब चेक करना अपने अंदर। इतने खजाने बाबा ने दिए हैं, वो जमा कितने हुए हैं? हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं? पर बाबा को खुशी है कि बहुत बच्चे बहुत खजाना जमा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये देख हर्षित हो रहे हैं। आपका जमा का खाता हर कदम पर बढ़ता जाता है। बाबा ये देख खुश होते हैं, ये देख हर्षित हो रहे हैं। अब खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं। बाबा की मुरली में सारे खजाने भरे हुए हैं ना, तो खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं। फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। अब क्यों है अलग अलग, वो भी हम जानते हैं ना, अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं बाबा, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं हैं। ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। तो बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वो कहने से ही सबके सामने आ गए ना सामने। सब जितने खजाने बाबा ने हमें दिए सबके सामने आ गए। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है? विधि क्या है? खजाने किसको बहुत धन मिल जाए, पर कैसे उसको जमा करना है ये पता ही नहीं। खर्च कर देगा व्यर्थ बातों में, तो फिर वो जमा कैसे होगा? लेकिन जमा करने की विधि क्या है? जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है। अब देखो बाबा ने पहला कदम बताया कैसे ये हमारे खजाने जमा होंगे, अगर हम अपने आप को निमित्त और निर्माण बनाएंगे। मैं निमित्त हूँ, तो निमित्त समझने से क्या होगा? हमारा संकल्पों का खजाना बच जाएगा, है ना। निमित्त हूँ, मेरा तो हम करेंगे नहीं। फिर निर्माण बनेंगे तो नम्र बनेंगे, तो कितने विघ्न हमारे टल जाएंगे। हम अभिमान जो दिखाते हैं ना, उसी में हमारे और विघ्न बनते हैं, और जितने निर्माण बनते हैं वो विघ्न बनते नहीं हैं। तो निमित्त और निर्माण ये बनना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वो भरपूर होगा, धनवान हो जाएगा ना, माला माल हो जाएगा। खाता ही खाली है तो क्या धनवान होगा? तो उतना ही वो भरपूर होगा।
और भरपूरता की निशानी क्या है? उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देगा। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखुर, फखुर उर्दू शब्द है, नशे का ये और भी ऊंचा रूप, नशा व फखुर चमकता है। और जितना ही रूहानी फखुर होगा उतना ही वो बेफिक्र बादशाह होगा। राजाएं होते ना, कैसे बेफिक्र होके चलते हैं, उनके पास बहुत खजाना है, बहुत मालामाल है, धनवान है, तो कैसे चलते भी कैसे, बेफिक्र बादशाह। तो उतना ही वो बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। हाँ, रूहानी, हाँ, जिस्मानी नहीं। मनुष्यों को तो जिस्मानी नशा होता है, पद का नशा, धन का नशा, हाँ, प्रॉपर्टी का नशा, न जाने कितने नशे उनको होते हैं, लेकिन वो तो सब अल्पकाल विनाशी है। तो ये बाबा कहते हैं रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय व नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, मिला है ना दर्पण सबको, अपना अपना चेहरा देखने का। तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। दुनिया में तो हर एक को कितना फिक्र है, सबको फिक्र है, बच्चों को भी फिक्र है ना, छोटे बच्चे भी बहुत फिक्र करते हैं। तो किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा, हाँ, जब फिक्र होता है तो उसमें क्या सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है, किसी भी प्रकार के फिक्र का संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा। क्या होगा बेफिक्र बादशाह का संकल्प? कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे ते अच्छा होगा। बेफिक्र बादशाह ऐसे ही सोचेगा, हाँ क्या होगा, कैसे होगा, हाँ होगा नहीं होगा, ये संकल्प उसको नहीं आएंगे। उसको पता है जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखुर, रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण तो फिक्र में ही रहते हैं। हाँ, पता नहीं कभी कोई चोर न लूट जाए, सरकार रेड न कर ले, हाँ, हमारा आग न जला दे, सारा ये जो भी खजाना है, तो डर ही डर है। तो बाबा कहते हैं विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में ही रहते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है कि इतने खजाने हमें मिल रहे हैं, गवर्नमेंट रेड न करे हमारे ऊपर, या हाँ कुछ चोर चोरी न करे, या आग जला न दे, ये तो जलाने वाले नहीं हैं, ये सब हमारे खजानों को नहीं नष्ट कर सकते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है, बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। क्यों स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह? क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है, अनेक जन्म साथ है और साथ रहेंगे। इसलिए वो निश्चय बुद्धि निश्चिंत हैं। तो आज बाप दादा
चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है, विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। 3 प्रकार के खाते कौन से हैं? एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। सवेरे से लेकर रात्रि तक जो पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेला जल्दी उठते हैं, भोजन पर ध्यान देते हैं और चलते फिरते बाबा को याद करते हैं और न देखना है न सुनना है, इन सब व्यर्थ बातों से न्यारे रहते हैं, ये अपने ऊपर पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। फिर दूसरा खाता है दुआओं का खाता। कितनी आत्माओं को सुख देते हैं, और क्योंकि जिसको सुख दिया उसकी दुआ तो मिलेगी ना, दुआ मिलेगी, कहेंगे जीते रहो बेटा जीते रहो। तो इसीलिए वो दुआ का खाता, दुआओं का खाता जमा होने का साधन है। अब कैसे दुआओं का खाता जमा करें? उसका साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। अब सेवा कर रहे हैं और साथ में कड़वा भी बोल रहे हैं, क्या तुमको पता नहीं है कैसे करना है, अकल नहीं है, क्या क्या बोल देते हैं ना, तो अब दूसरे को तो ठेस पहुंचेगी। तो कुछ भी चलो हुआ, हमारे मुख के बोल बहुत मीठे होने चाहिए। बात तो हो गई, तो अब कड़वे बोल क्यों बोले? तो बाबा कहते हैं तो दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। हर एक जो भी आपके संपर्क संबंध में आए वो आपसे खुश हो तो उसकी दुआएं आपको मिलेगी। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन क्या है? पुण्य का खाता कैसे बढ़ेगा? कई बार पूछते दान और पुण्य में क्या अंतर है? दान तो हम चलो स्थूल दान भी करते हैं, परंतु पुण्य का खाता जो जिस समय उसको आवश्यक है उस समय अपने पेट से भी निकाल उनको देना, वो पुण्य का खाता बन जाएगा। अपने लिए जो भी है वो भी उसमें से भी देना, तो ये पुण्य बन जाता है। बहुत इसका विस्तार है। तो पुण्य, और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, जो भी सेवा करते हैं सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। कैसे करना? चाहे मनसा, चाहे वाणी, चाहे कर्म से, चाहे संबंध संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा होता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है? हाँ, जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ। सबको आता है, हाँ? सबको आता है चेक करना। जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है, कोई नहीं है, माना सभी को आता है, क्योंकि किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो चेक किया है, चलो आता है तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता
पुण्य का खाता तीनों कितनी परसेंटेज में जमा हुआ है, चेक किया है? जो चेक करता है वो हाथ उठाओ। अब दूसरा हाथ, हाँ, जो चेक करता है ये कि तीनों खाते मेरे कितना जमा हो रहे, जो चेक करते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, धीरे धीरे उठा रहे, बहुत अच्छा। तो चेक करते वो हाथ उठाओ। फिर उस समय दादियाँ तो पहली लाइन में बैठी थी, तो दादियों ने हाथ नहीं उठाया, सोचा कि अभी बाबा तो सब बच्चों से पूछ रहे हैं, तो पहली लाइन वाली नहीं करती क्या? पहली लाइन वाली तो किसी ने भी नहीं उठाया, मैंने देखा। हाँ, बाकी दूसरों ने तो उठाया। तो फिर पहली लाइन नहीं करती है क्या? चेक नहीं करते हो भाई? उठाओ पहली लाइन वाले भी। देखो बाबा खास फिर उस समय पहली, उठाओ भाई, उठाओ ना, ठंडी लग रही है, उठाओ सभी। देखो कोई तो अभी तक नहीं उठा रहे हैं, शायद सुन ही नहीं रहे हैं। ये बैठा है, देखो दूसरों को ही देख रहा है कि वो चेक वो उठा रहे हैं या नहीं, तो खुद नहीं उठा रहे। तो बाबा कहते हैं, तो क्या कहते हैं? करते हैं ना, हाँ, चेक करते हैं, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्म बाप को रूहानी नशा है। परमात्मा शिव बाबा को क्या न रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। अब वो बाबा विधि बता रहे हैं, विधि कहो या चाबी कहो, ये चाबी है। खजानों को जमा करने की चाबी वो जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियाँ। अब 3 बिंदियों के बारे में तो बाबा ने कितना कुछ सुना दिया। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदियाँ लगाओ, ये तो आपका खाता में जमा हो जाएगा सब। हाँ, 3 बिंदियाँ, ये सभी के पास चाबी है, 3 बिंदियों की चाबी। 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगानी आती है ना? माताएं तो चाबी संभालने में बहुत होशियार होती है ना होशियार चाबी। आजकल तो ये ऐसे यहाँ अटकाते हैं, चाबियाँ दिखाई देती है उनकी। तो बाबा कहते हैं माताएं तो चाबी संभालने में होशियार होती है ना, तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है? हाँ भाई, हाथ उठाओ माताएं, चाबी है ना 3 बिंदियों की? लगाते रहते हो ना? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो 3 बिंदु लग गए। आपका श्वास, संकल्प, समय, शक्तियाँ सब बच जाएगी। तो बाबा कहते हैं चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। चोरी कैसे होती है? भूल गई, ये 3 बिंदियाँ तो जैसे चोरी हो गई। वैसे घर के हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं।
ये परिवर्तन हर एक को करना है। बाबा वो परिवर्तन देखना चाहते हैं। हिम्मत है। अब वो कौन सा है एक शब्द? एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। बाबा चाहते हैं उस शब्द में परिवर्तन करो, क्योंकि वो शब्द अलबेला बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? अलबेला पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थ, और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए। सभी यही चाहते ना, हम तीव्र पुरुषार्थ करें। लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। कौन सा होगा वो एक शब्द? हाँ, एक शब्द कौन सा होगा? पता है वो शब्द कौन सा है? अच्छा, बाबा तो बताएंगे, लेकिन परिवर्तन करने लिए तैयार हो? वो एक शब्द बदलने के लिए तैयार हो तैयार? हाथ उठाओ अगर हो तैयार। फिर बाबा शब्द बताएंगे। देखो, आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार हैं? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं, वैसे तो नहीं। एक शब्द जान तो गए होंगे कौन सा शब्द, क्योंकि सब होशियार हैं। वो एक शब्द है कारण। कुछ नहीं किया भाई, कारण क्या है? क्यों नहीं किया? कारण, हाँ इस कारण नहीं किया, उस कारण नहीं किया, बहानेबाजी। तो उसको बाबा कहते कारण। कारण बताना, कि वो कारण बताना माना बहाने देना। तो एक शब्द वो है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर, निवारण शब्द को सामने लाओ। इस कारण से नहीं कर सका, उस कारण से नहीं कर सका, ये कारण शब्द नहीं दो, निवारण करो, संकल्प करो, करना ही है। तो कारण शब्द को परिवर्तन कर, निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। फिर आप अपने कई बार जस्टिफाई भी करेंगे अपने आप को, मैं ठीक हूँ इसलिए नहीं किया, मैं जानता हूँ क्यों नहीं किया, और ये अपने आप को समझेंगे मैंने बहुत अच्छा किया। तो बाबा कहते हैं कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्यों बाबा ऐसे चाहते हैं? क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं हो पा रहा है? तो कई कारण होंगे। तो कारण तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वो कारण सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। जो कारण सोचते हैं ना, तो वो बंधन बन जाता है। सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है। सभी बच्चों ने बाबा से एक वायदा किया है। कौन सा? स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है सभी का ये वायदा कि हम बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है ना? सब साथी, हाथ उठाओ भाई, सब साथी है। देखो इतना फास्ट में हाथ उठा लिया। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारण को भी निवारण करना, ये आपका कार्य है।
क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। आत्माएं मुक्ति चाहती है, बहुत दुख और अशांति है ना दुनिया में। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हो। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं, दुख अशांति बढ़ रही है ना, तो दुख अशांति मेजॉरिटी आत्माओं में देख आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती है। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, जो अपने लिए कई बार पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो, तीव्र पुरुषार्थ बहाने देते हैं, तो इस कारण शब्द को मुक्त करो। तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज़ आपके कानों में गूंजेगा। आत्माओं की जो चाह है, पुकार है, मुक्ति दो, वो आवाज़ आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाज़ा बंद है। इसीलिए आज बाप दादा इस शब्द के, इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं। एक तो कारण बताएंगे, इस कारण, इस कारण, उस कारण, फिर और भी कई कमज़ोर शब्द है। कौन से? विशेष है कारण, और उसमें फिर और कमज़ोरी कैसे होती है? हाँ, ऐसे वैसे कैसे, हाँ ऐसे बहाने तो कितने देते रहते ना। तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, कैसे होगा, ये भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण हैं, मुक्ति के दरवाजे बंद के कारण हैं। तो आज सब होली मनाने के लिए आए हो ना, हाँ होली मनाने आए हो। सब भाग भाग करके आए हैं, सब भाग भाग करके आए हैं। स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। हाँ, बाबा तो होली खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, पिचकारी भी चलाते थे बाबा बच्चों पर। बहुत खुश होते थे बच्चे कि बाबा ने पिचकारी चलाई और मेरे, क्योंकि वो केसर का ही रंग होता था, वो तो फिर मिट जाता था। तो ऐसे ही, तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी, तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी, कई व्हील चेयर पर भी आए होंगे बाबा से मिलने के लिए, तो तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, बाप दादा देखते थे कैसे व्हील चेयर पर क्लास में आते हैं। प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी, कुर्सी पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं। हाँ, वो पंडा उनकी व्हील चेयर जो उसको ले आता है, वो व्हील चेयर से उसको आगे ले आता है। तो बाबा के सामने भी वो आते थे व्हील चेयर पर, तो बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं। और बाबा के सामने वो फिर
चल तो थोड़ा पाते थे, तो कहते थे नहीं, कुर्सी पर बाबा के सामने मुझे नहीं बिठाओ, मैं बाबा से दृष्टि लेना चाहता हूँ, पर मुझे थोड़ा चलाओ। तो फिर उसको हाथ पकड़ करके स्टेज पर लाते थे, कुर्सी पर वो नहीं आते थे। तो इसको तो बाबा कहते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। बाबा के आगे मैं बैठूं, हाँ ये समझेंगे भाई बाबा को तो कितना रिस्पेक्ट देना है। तो व्हील चेयर से उतर करके को थोड़ा थोड़ा पैदल करके भी आते थे स्टेज पर बाबा से मिलने। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद तो है ही। सभी को स्थान ठीक मिला? बाबा ने फिर पूछा, सबका अकोमोडेशन ठीक है? क्योंकि बहुत आ गए होंगे बच्चे। ठीक मिला? मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। बाबा ने, माताएं सबको स्थान ठीक मिला है? अब तो सेवाधारियों के लिए बहुत अच्छा ऊपर स्थान बना लिया है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं सभी को स्थान ठीक मिला है, मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है स्थान? मेला है ना, तो मेला तो आप सोच सकते हो टेंट वेंट भी लगाई होगी। तो बाबा कहते हैं मेला है ना, वहाँ मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है और रेत भी चारों ओर है। तो कई बार रेत भी भोजन में चली जाती है क्योंकि मेला होता है। आपको ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला? मिलता है ब्रह्मा भोजन? हाँ, सबको अच्छा ब्रह्मा भोजन मिलता है। बाबा कितना खातिरी करते हैं। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं तो सबने हाथ हिलाया। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली? सबको मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अभी संगम युग ही है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो, सारे कल्प का खाता, बाबा ने आज का सारा कल्प, ऐसा नहीं खाली आधा कल्प, सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। बैंक ही नहीं होगी तो जमा कैसे करेंगे? ये बैंक ही बंद हो जाएगी जमा खाते की। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, हाँ ऐसे शब्द निकलते हैं मुख से। बड़े मज़े से कहते हैं, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं ना। आप देख नहीं रहे, हम कर रहे हैं ना। हाँ, चल तो रहे हैं ना, और क्या करें? चल तो रहे हैं ना, और क्या करें? लेकिन बाबा क्या कहते हैं? लेकिन चलना नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? उड़ना है। तो चलना और उड़ना कितना फर्क है। चल तो रहे हैं, मना ढीले ढाले होके चल रहे हैं, पर चलना नहीं है। क्या करना है? उड़ना है। चल रहे हो, मुबारक हो, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। समय नहीं है। हाँ, तो मंजिल पर समय पर पहुंचना है तो चलने से काम नहीं चलेगा, उड़ना है। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभा है। शोभा है, किसके बच्चे और साधारण प्रजा में आए हम। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है
बीती सो बीती। अच्छा, अब तक जो कुछ हुआ फुल स्टॉप। बीती सो बीती, होली, बात हो गई, पूरा हुआ। तो आज से बाप दादा यही चाहते हैं कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमज़ोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। कौन सा चित्र? हाँ, अब कौन सा चित्र? देखो बाबा ने वो चित्र भी दिया, वो चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। अब कौन सा चित्र अपना निकालना है पता है? बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहे हैं? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, मन ही मन में अपना चित्र खींचो। कौन सा? आता है चित्र खींचना? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्पों की कलम से। अब कैसे चित्र खींचो? वो पेंसिल से नहीं, श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड की ड्रिल, माइंड ड्रिल बाबा कहते हैं, मन की ड्रिल करो। कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी हो? तैयार? अब कैसे करोगे ये ड्रिल? रेडी? ड्रिल करने लिए रेडी है? तैयार हो? माइंड ड्रिल। हाँ, कान हिलाओ, ड्रिल करने लिए तैयार हो? देखो बाबा ड्रिल बता रहे, कौन सी? अंदर ही अंदर ड्रिल। कान हिलाओ, देखो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता है कौन सा? सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन सा चित्र होता है? व्यक्ति का चित्र है वो, पर अगर वो लूला, लंगड़ा, बहरा, अंधा, काना, या वो कुछ ऐसा फटे कपड़े, ये ऐसा चित्र अगर किसी का होता है तो अच्छा तो ही लगता है। कौन सा चित्र बहुत अच्छा लगता है? कौन सा चित्र अच्छा लगता है? हाँ, ताज, तख्त और तिलक वाला। ताज भी पहना हुआ हो, तिलक भी लगा हुआ हो और तख्त पर भी बैठा हो, वो चित्र बहुत अच्छा लगता है। तो ताज, तख्त और तिलकधारी का तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे करो। बाकी सब संकल्प किनारे करो, अपना चित्र देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, तो कहाँ बिठाओ अपने आप को? उस चित्र में, बाप दादा के दिल तख्त पर। ये तख्त है आपका, तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा सारे कल्प में। भगवान का दिल तख्त सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा, केवल अभी मिलता है। ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो अपने मन में, मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठा हूँ। मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। खींचो ये चित्र अपने दिल में संकल्प से। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। अच्छा, तख्त नशीन हो गए? हो गए सब तख्त नशीन? हाँ, हो गए। अच्छा, फिर अभी और कहाँ बैठा हूँ? एक तो दिल पर बैठा हूँ, फिर दूसरा साथ में परमात्म रचना। हम परमात्म रचना इस वृक्ष की जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्माओं। अब कल्प वृक्ष के जड़ में बिठाओ अपने आप को, पूर्वज और पूज्य आत्माओं। इस स्मृति का तख्त नशीन हो, साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूर्व आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। अब ये स्मृति है, मैं कल्प वृक्ष के जड़ में बैठा हूँ और पूर्वज और पूज्य हूँ, तो इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया,
कहाँ बैठा हूँ मैं यहाँ, ये मेरा कौन सा तिलक, तिलक माना उसी स्थान पर बैठना। तिलक, स्मृति का तिलक लगाया। फिर अभी तीसरा ताज, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट का ताजधारी हूँ। डबल लाइट का ताजधारी, रतन जड़ित ताज तो अभी नहीं मिलना है, पर डबल ताज, कौन सा, डबल लाइट का ताज, डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप दादा, ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। बैठ गए सब दिल तख्त पर, और साथ साथ हाँ ताज भी पहन लिया, तिलक भी लगा लिया। तो ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ, ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था, मैं कौन। दादी जान की तो कितने नशे से कहती थी, 3 बार ओम शांति कहकर, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो बाबा भी कहते हैं ये एक शब्द की स्मृति रहती थी। वो एक शब्द था, मैं कौन। ये मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल याद करो। आजकल लोगों को मनुष्य को मनुष्य से टाइटल मिलता है तो भी कितना महत्व समझते हैं। अब वो मनुष्य ने टाइटल दिया कि इसको क्या क्या टाइटल मिलते हैं ना, बहुत कुछ टाइटल मिलते हैं। भारत रत्न का भी कितनों को टाइटल मिला है। विदेश में जाते हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या क्या उनको पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल लोगों को मनुष्य से टाइटल मिलता है तो भी कितना महत्व समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपनी बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, तो लिस्ट लाओ, मैं कौन। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वो शब्द मर्ज हो जाएगा। इस कारण से नहीं कर पाया, उस कारण से, कारण शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? फिर बाबा पूछते आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है ना तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम क्या है? आपका काम है, माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है बाप के गले का हार बनना। माया हार खिलाने की कोशिश करेगी पर आपका काम है बाप के गले का हार बनना, न कि माया से हार खाना। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार होता है ना। हार गले में डालना माना ये विजय की निशानी है। विजय का हार उसके गले में डाला। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? तो सब क्या उत्तर देते जब बाबा हाथ उठवाते कि क्या बनेंगे आप? तो एक ही उत्तर देते हो, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता के लिए भी हाथ नहीं उठाते हो,
एक ही बोल लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मण के पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। ये कारण शब्द, ये तो हाँ, ये तो और कारण, ये तो करेंगे तो क्या बन जाएंगे? करना तो है, हाँ ये होना तो है। ये तो कौन करते हैं? बाबा कहते हैं तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे। हाँ, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे, खाली बोलने वाले, करने वाले नहीं। तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, बस एक शब्द निवारण। अच्छा, हाँ अच्छा, अभी और लंबी है थोड़ी मुरली। हाँ, अच्छा तो बाबा ने किया। बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों ने संकल्प किया तो बाबा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना। हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में बाबा ड्रिल करा रहे हैं। 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग में रहो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठ स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार और दिल की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में, राजाएं जो थे जो दान पुण्य बहुत करते थे, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में, सकामी माना श्रेष्ठ कर्म करने वाले राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी
पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जुड़वाकर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। जो आपको सत्ता मिली है प्रकृति जीत बनने की, माया जीत की विशेष सत्ता, इसको यूज करो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन: जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। समय, प्रकृति और माया विदाई कब लेगी? जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेंगी। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ इसमें। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, बहुत कार्य में आप बिजी हो, मन भी बुद्धि भी कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप, संकल्प बंद। उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।